देखिए मेरी यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे मैंने बनाए साबुत मसर और चावल साथ में डाले हैं मेरी इस बेटी के लिए। ये कह रही मैंने मसर नहीं खाने, तो फिर मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए। चाहते हैं कि ये जो गुड लुकिंग यमी यमी मेरे मसर चावल की रेसिपी है, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह व्लॉग में नेक्स्ट में शेयर कर दूँगी, क्योंकि आज का मेरा जो व्लॉग है वो मेरा होम टूर का व्लॉग है। तो मैंने कहा चलो यहाँ बैठे हैं, पहले लंच कर रहे हैं, तो आपको लंच करने के बाद फिर होम टूर देती हूँ। ठीक है जी, आ जाए हमारी यूट्यूब फैमिली, आप भी करें हमारे साथ ज्वाइन और खाएं आप भी ज़बरदस्त यमी यमी मसर चावल। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपने घर का विज़िट करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह के घर में रहती हूँ और क्या क्या मुझे यहाँ पे परेशानियाँ होती हैं और क्यों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे पहले 2 चैनल थे, मुझे उसके लिए आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे इस चैनल के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आल वाले बेल को प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले मैं आपको अपना होम टूर देती हूँ। पहले हमारा ये कमरा है जी, इसके अंदर हमने ये 2 चारपाइयाँ रखी जो हम रात को बाहर निकालते हैं और इस वक्त हम अंदर इसको कमरे में रख देते हैं। और फ़िलहाल अभी मैंने इनके ऊपर चादरें नहीं बिछाई। और इस तरफ ये थोड़ा सा सामान पड़ा है और ये पेटी है, इसके अंदर बिस्तर वगैरह रख देते होते हैं। स्टैंड पंखा है, ये इस्त्री वाली टेबल है। और ये देखें जी, और इस मकान का किराया 11,000 और 11,000 एडवांस है। तो आप सबकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह यहाँ से जल्दी निकल के मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए घर बना सकूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बीमार और मैं भी हार्ट पेशेंट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। ये आ जाता है जी हमारा दूसरा कमरा, जिसके अंदर मैं वीडियो वगैरह या टिकटॉक बनाती हूँ अपने। तो इस कमरे में हम बैठते हैं, हमारे मेहमान आते तो हम इस कमरे में उनको बिठाते हैं। मैं ये मेरी भाभी के छोटी भाभी में उसके सोफ़े उठा के लाई हुई हूँ, ये उनके हैं सोफ़े, हमारे नहीं हैं। जो मैट्रेस नीचे पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, खैर मैं पंखा बंद करती हूँ, आपको शोर में समझ नहीं आएगी। हमने यहाँ बिछाया हुआ है। और ये मैट्रेस भी मैं अपनी भाभी का उठा के लाई थी, क्योंकि मेरे भाई बाहर के मुल्क होते हैं, तो भाभी अपनी अम्मी के घर होती है। तो फिर उनको मैंने कहा था कि मेरे घर में कोई आ जाता है तो मेरे घर में सामान नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड बीमार थे तो मैंने घर का सारा सामान बेच दिया था। तो फिर हमारा उसके बाद हम नहीं बना सके और फिर मैं भी बीमार हो गई, मुझे भी अटैक हो गया। तो मेरे भाई वगैरह ने इलाज करवाया मेरा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ज़िंदा हूँ और अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ। और हस्बैंड जो है वो अभी तक बस कभी ठीक कभी बीमार। जो आप टेबल देख रहे हैं ये मेरी दरानी लगती है, वो मेरी रिश्ते में। तो ये उन्होंने मुझे एक लकड़ी का पुराना सा ट्रंक दिया था, ये देखें इस तरफ से आप, ये इस तरह की, इसके अंदर आप अपनी पुरानी चीज़ें रख सकते हैं। तो इसको फिर मैंने ये शीट लगा के यहाँ टेबल बना दिया, क्योंकि कोई बहन भाई आता है तो वो सोफ़े पे अगर बैठता है तो फिर मैं उसके आगे चाय पानी कैसे रखती, नीचे रखती थी, तो उस बेचारे को नीचे उतर के बैठ के खाना पीना पड़ता था। जो ढकना था वो उतार दिया और इसको हमने इस तरह से टेबल बना के, तो इस तरह फिर हमने सोफ़े के आगे रख दिया। और ये देखिए अब ये शीट भी यहाँ से फट गई है और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लकड़ी है। अब आ जाते हैं इस तरफ। तो ये है जी पीसी, इस पर मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है और इस पर मैं वीडियो वगैरह अपलोड करती हूँ। और मेरे पास मोबाइल है जो वो बहुत सस्ता और नॉर्मल सा मोबाइल है, इसलिए शायद मेरी वीडियो का इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास मोबाइल है, उससे मैं वीडियो बना पाती हूँ और आप सब तक पहुँचा पाती हूँ। तो वो फिर मैं वीडियो इधर एडिट कर देती हूँ या इधर बना लेती हूँ और उधर हस्बैंड को दे देती हूँ और वो वहाँ से अपलोड कर। तो ये सारे पीछे से सारा टूटा हुआ है, तो अगर यहाँ से नज़र आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा, ये इधर से देखें आप, टूटा हुआ है। अगर मैं आगे करूँ एलसीडी गिर जाएगी, एलसीडी का स्टैंड टूटा हुआ है। तो ये पीछे से सारा टूटा हुआ है, हमने दीवार के साथ वैसे ही लगाया हुआ है। देख दीवार है, ठीक है। और ये एक टोकरी सी है, इसके अंदर हमने कपड़े अपने रखे हुए, क्योंकि हम लोग 4 मेंबर हैं, 2 मेरे बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ हम। तो फिर इस अलमारी में कपड़े पूरे नहीं आते, तो फिर हमने कुछ कपड़े यहाँ रखे हुए मेरी बेटी के, और जो कि बेडशीटें वगैरह या तकियों के कवर। ये वॉशिंग मशीन मुझे स्टड डाला हुआ है, एंजियोग्राफी हुई, उसके बावजूद 3 साल मैंने 4 साल हाथ पे कपड़े धोए, फिर 1.5 साल तकरीबन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कपड़े धुलवाए, क्योंकि मेरी हालत ख़राब रहना शुरू हो गई थी, बुरुश मार मार के थक जाती थी। इससे 4 महीने पहले ये किस्तों पे मशीन ली थी। तो ये सुपर एशिया मेड इन पाकिस्तान वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन ली, ये मेरी अपनी है, ठीक है। सेफ अलमारी मेरी अपनी, टोकरी अपनी, वो अपनी। लेकिन ये मैट्रेस और सोफ़े ये मेरे नहीं, ये भाई ने दिया था। कूलर ये भी मेरा नहीं था। और फिर ये टेबल मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमारे ये ऊपर कुराशी पड़े हुए, ये पहले से लगी हुई थी इस घर में, हमारी नहीं। ये शीशा भी पहले से लगा हुआ था, हमारा नहीं है। ये टूटा फूटा सा शीशा, ये जो उनका है, बना हुआ था स्टैंड सा, तो इसके ऊपर फिर हमने ना कुरान शरीफ रख दिए। इस कमरे का विज़िट अब मैं आपको बाहर का, ये देखें,
यहाँ पे जब आती है धूप, अभी ये देखें आप, यहाँ पे 9:30-10 का टाइम है और यहाँ पे धूप आ चुकी है सारे सेन में। ठीक है, अब ये आस्ता आस्ता यहाँ आ जाएगी। पाकिस्तान में लाइट बहुत जाती है, ख़ासकर पंजाब वाले एरिया में। हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर में इतनी लाइट जाती जिसका कोई हिसाब नहीं है, और गांव से भी ज़्यादा बुरा हाल हमारा होता है। तो यहाँ तक तो सारी धूप जा रही थी सोफ़े तक, और जब ये पर्दा डाल देते हो यकीन करें हवा नहीं लगती, सांस बंद होती है और हम मरने वाले हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह करके जी रहे हैं कि जैसे मेरे अल्लाह की रज़ा, अल्लाह इंशाल्लाह करम करेगा और आप सबकी सपोर्ट रही तो इस मुश्किल वक्त से निकल जाऊँगी। लेकिन अब हमने इसका कुछ और तरीका किया है। अब हम ये पर्दे जो ना, मैं भी ये पर्दे अब हम ना इस रस्सी के साथ बांध देते हैं, तो यहाँ पे इस एरिए पे छाँव हो जाती है, क्योंकि ये सारी धूप आ जानी, अंदर तक धूप जाती है, इससे छाँव रहती है। लेकिन इससे थोड़ी बहुत अगर लाइट जाती तो हवा आती रहती। बाहर गली में शोर है, सॉरी स्किप कीजिएगा। अच्छा जी, ये कूलर है, ये हमने सेकंड हैंड ख़रीदा था, लेकिन ये भी ख़राब पड़ा हुआ है। फ़िलहाल अभी गुंजाइश नहीं है इसको सही करवाने की। तो हम 4 मेंबर हैं और मैं 4 भाई हैं, हमारे पास 3 है, तो बस हम गुजारा कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो किचन की तरफ, ये छोटा सा किचन है जी हमारा, ये हमारा चूल्हा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये काउंटर है, और यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये फ्रिज है। और ये फ्रिज भी मेरा नहीं है, ये मेरी दरमियान वाली भाभी ने मुझे दिया था, क्योंकि मेरे बेटी बहुत छोटी थी तो दूध वगैरह ख़राब हो जाता था, आटा ख़राब हो जाता था। बाहर से हम बर्फ़ लाते थे, आपको पता है गर्मियों में बर्फ़ बहुत महंगी मिलता था नया, तो नए घर के बदले में हमारे यहाँ पंजाबियों में ये रिवाज होता है कि बहनों को कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो मेरी भाभी ने कहा था कि बाजी आपको छोटे छोटे टॉप्स वगैरह, या आपने मेरा फ्रिज लेना है क्योंकि मैं नया लेने वाली हूँ, तो आपके पास फ्रिज नहीं है। मैंने कहा कि सोने के टॉप्स रहने दो, टॉप्स में हालात ऐसे हैं कि मैं उनको बेच के फिर खा जाऊँगी, तो तुम मुझे ना फ्रिज दे दो कि फ्रिज मेरे काम आता रहेगा। और ये फ्रिज भी साल के साल ये 5,000-6,000 खाते, 6,000 लगाते फिर ये चलता है। लेकिन ये कि 5-6,000 लगाने से शुक्र है ये चल जाता है, और फिर ये चलता रहता है, और फिर गर्मी हमारी शुक्र है सुकून से गुजर जाती। तो ये है जी कुछ मेरे बर्तन खाने पीने वाले, ये वाले देख लें आप, ये पड़े हैं मेरे पास कप वगैरह, ये देखें सब टूटे हुए हैं। लेकिन बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जल्दी जल्दी मेरी मुश्किलें आसान करे, और मैं जल्दी जल्दी इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलूँ। कोई बहन भाई आता है तो शर्म आती है ऐसे टूटे कपों में उनको चाय देने के लिए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो सही। ये देखें आप कपों के हाल, ये हाल है, इनमें हम चाय पीते हैं। ठीक है, ये पीछे 4 गिलास पड़े हुए मेहमानों के लिए रखे हुए, कोई आ जाए तो उसको पिला दे। तो ये है जी मेरे कंडीशन कुछ घर की। और मेरा एक बेटा कमाने वाला है छोटा सा, और उसके ऊपर पूरा घर चलता है, या बाकी मेरे बहन भाई या कोई बहन भाई सपोर्ट कर देता है, मेरे अपने हेल्प कर देते हैं, तो मेरा महीना गुजर जाता है। वरना उसकी 27,000 सैलरी में हमारा महीना कैसे गुजर सकता है? 11,000 किराया है। ठीक है, उसके बाद ये कढ़ाई वगैरह पड़ी है, पतीलियाँ पड़ी हैं, जिनमें हमारा खाना पकाना, कोई अगर बहन भाई आ जाए तो फिर ज़्यादा खाना बनाना होता है, इनमें बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त सूरज फुल तपश के साथ, और कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, और इस घर में वक्त गुजार रही है। इसका वॉशरूम है जी, ये देखें आप, इसको दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ, ये पर्दा है, और ये नहाने वाली जगह है, और इस साइड पे फ्लश है। तो ये कुछ हाल है इस घर का, ये आपके सामने। यहाँ पे ये नल लगा हुआ है, यहाँ पे हम कपड़े वगैरह धो लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी छाँव रहती है। तो फिर जब मेरा ज़्यादा लाइट जाती है 2-3 घंटे के लिए, तो मुझे ज़्यादा घबराहट हो, तो मैं इस जगह पे आके फट्टी रख के ना यूँ, और चलो थोड़ी बहुत मुझे हवा तो लगती है, मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे छाँव आ जाती है 2 बजे, लेकिन इतना ज़्यादा सेक होता है, गर्मी होती कि यहाँ पे बैठा नहीं जाता। गिरा लेती हूँ, उसमें पाँव डबोती रहती हूँ, ऐसे पाँव डबो के पानी में ऐसे पाँव लगाती रहती हूँ, और यहाँ बैठी रहती हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ। तो बस ये मेरा होम टूर, मैंने कहा आपको मैं होम टूर दे दूँ। ये घर है और मैं भी आपको दिखाती हूँ। और कुछ इसकी सीढ़ी है, तो सामने स्कूल है, और ये देखेंगे ये नीचे जो है ना, ये नीचे वर्कशॉप है, और ये साथ खाली प्लॉट है। चिड़ियों से भी हमें बड़ा डर लगता है। पहले तो जब हम न्यू इस घर में है, मेरे पाँव जल गए, मैंने जूता नहीं पहना हुआ था, बाहर आ गया, आपको होम टूर देते देते पाँव जलना शुरू हो गए। तो जब हम न्यू इस घर में आए थे तो 2 महीने तक हमारा सामान नीचे रहा था, क्योंकि हम यहाँ रहना नहीं चाहते। गर्मी, एक बारिश जब आती है ना, तो ये पानी सारा अंदर कमरे में चला जाता था। तो हमने ये वाली फिर बन्नी बनवाई, ये वाली, ये बनाने से फिर हमें थोड़ी सी बचत हो गई, और हमने ना पानी अब अंदर नहीं जाता। अब ये कि इस तरफ से पानी, बारिश का रुख इस तरफ होना, फिर अंदर जाता है। और पिछले दिनों में हमारे ये जो मैट्रेस बिछा हुआ है ना, इस मैट्रेस के नीचे से सांप निकला था, तकरीबन 1.5 फुट का, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, वरना हम इसी के ऊपर ही सोते थे, इसके ऊपर ही बैठते थे, यहीं खाते थे। मेरे बच्चे यहाँ पे होते थे, चलो हमें तो कुछ हो जाए तो हम कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को कुछ हो तो आपको पता है माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते।
तो बस अगर 4 पहिए होती है बेड होता तो फिर मैंने इसको हटा देना था और यहाँ पे मैंने बेड भी 4 पहिए लगा देनी थी इस तरफ और सोफ़े उस तरफ कर देने थे। लेकिन अब यहाँ पे मैं मैट्रेस को नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ से चूहियाँ बहुत आती जाती हैं, इतनी चूहियाँ आती हैं। तो हम तो यही समझते थे कि गद्दे के अंदर चूहियाँ होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसके अंदर सांप भी हो सकता है। तो ये वाक़या भी इस घर में हमारे साथ हो चुका है। यहाँ तक मेरा मैट्रेस बिछा हुआ था, यहाँ तक पानी आ चुका है, मेरा ये सब कुछ ख़राब हो गया था। ये लगाऊंगी ना तो फिर मोबाइल मुझे रखना पड़ेगा, तो इनको मैं लगाती हूँ बाहर और फिर आपको बाद में दिखाती हूँ किस तरह लगाते हैं हम। अच्छा जी, ये है इसका कुछ फ्रंट है, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखें, ये हाल है। और इसके आगे कोई बरामदा कोई कुछ नहीं, मैंने अभी आपको जैसे दिखाई थी, लेकिन अब बरामदा भी नहीं है। तो और इसका ना एक चीज़ मैं आपको और दिखाना भूल गई, लेंटर नहीं है। लेंटर होना तो लेंटर के ऊपर मिट्टी वगैरह होती है तो छतें ठंडी होती है। तो ये है स्लैब सी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तौबा तौबा, ये पंखा ऐसे आग फेंकता है। ये देखे भाई यूट्यूब फैमिली, इस तरह फिर हम ये जो पर्दे पहले जो ऐसे बंद कर देते थे ना, तो फिर वो घुटन हो जाती थी और सांस बंद होती थी। और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, फिर मुझसे तो बिल्कुल नहीं बैठा जाता था, पर मैं बैठती थी, क्या करते, यहाँ पे सेन में तो सारी धूप होती थी। तो इस तरह फिर हमने ये लगाने शुरू कर दिए जब मेरी दोस्त ने बोला। तो अब जाके ये ना कि देखें अंदर छाँव हो गई, अब वो देखें कमरे में, अब वहाँ धूप नहीं जाती है। व्लॉग था जी मेरा, मैंने अपने होम टूर आपको दिया। तो यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वही आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, दिल से सपोर्ट कीजिएगा। और मैं भी इंशाल्लाह तो यूट्यूब पे मैं सबको अपनी ईमानदारी से वॉच देती थी और ईमानदारी से सपोर्ट करती थी। तो आप लोग भी मुझे लाजमी इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। आपकी दुआओं और आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और आप लोग ये अब सपोर्ट करेंगे तो मैं इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल पाऊँगी। और ये देखें, ये हाल होता है सूरज का, जब रियाल लगता है तब देखें सूरज ऊपर आना शुरू हो गया और गर्मी बढ़ गई और बहुत बुरा हाल होता है। तो चले जी, अल्लाह खैर करेगा, आप सबकी दुआएं और सपोर्ट मेरे साथ है मेरे साथ। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।